आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। और आज से मैं इसमें रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं और आई होप कि आपको ये क्लासेस बहुत ही हेल्प करेंगी अच्छे नंबर लाने के लिए। तो केमिस्ट्री की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जो भी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और इनसे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय होगा। तो आज मैं यूनिट 1 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस सेमेस्टर से ऐड किया गया है उसको बताने जा रहे हैं। और ये निश्चित मान के चलिए कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फुल मार्क्स में आएगा। और वो क्वेश्चन क्या होगा? तो वो क्वेश्चन होगा एडिपिक एसिड का ग्रीन रूट सिंथेसिस क्या है, या ग्रीन रूट सिंथेसिस और कन्वेंशनल रूट जो है इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कह सकता है, या क्या एडवांटेज है ग्रीन रूट का ये कह सकता है। तो सारी का आंसर एक जैसा ही लगभग होगा। तो हम आपको आज उसको एक समराइज फॉर्म में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ याद नहीं करना पड़ेगा और एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि एडिपिक एसिड कहते किसे हैं और उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, एडिपिक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर जब भी लिखा जाता है तो किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो जब भी हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो देखिए COOH होता है और बीच में क्या करते हैं CH2 होल 4 कर देते हैं। देखिए ऐसे कर देते हैं, ऐसे। और फिर जो होता है एक कॉर्नर पर फिर क्या आता है COOH आता है, ऐसे। अब उसी को देखिए नीचे यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए नीचे जो दिखाया जा रहा है ये देखिए। तो ये जो इस जगह है ये सारी जो जगह है वो CH2 की जगह है। तो इस हिसाब से जो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो ये भी आप जानिए कि इसका इस्तेमाल हो कहाँ रहा है। तो इसका इस्तेमाल जो है नायलॉन 66 एक पॉलीमर है, पॉलीएमाइड है, इसके प्रिपरेशन में कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल है नायलॉन 66 को बनाने के लिए। ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, एक रॉ मटेरियल है। तो वो उसको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले देखिए कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल जो मेथड है ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है और स्टेप में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप केवल ड्रॉबैक को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से बता पाएंगे कि ग्रीन रूट में क्या होना चाहिए। तो देखिए पहला जो स्टेप है इसका, देखिए रिडक्शन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, ये इसका पहला स्टेप कहलाता है। यानी बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है। तो जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल ये बेंजीन है। बेंजीन का नेचर कैसा है? तो बेंजीन जो है ये कैंसर क्रिएट करता है, स्किन कैंसर। क्या करता है? तो कैंसर क्रिएट करता है। जो भी लेबर काम करता है, जो भी व्यक्ति इस संपर्क में आता है तो उसको कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि इसका नेचर कैसा है, कार्सिनोजेनिक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका यही है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो बेंजीन है। तो सबसे पहला क्या काम होगा ग्रीन रूट में कि बेंजीन को हटाना होगा। तो देखिए ग्रीन रूट में हम यही काम करेंगे, बेंजीन की जगह कुछ और लिया जाएगा। देखिए बेंजीन जो है ये निकिल, अब देखिए यहाँ पर निकिल जो है मेटल है। ये देखिए हम लोग मेटल का भी इस्तेमाल कम से कम करते हैं। तो मेटल का भी इस्तेमाल जो है हम बहुत ही कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एक दूसरा ड्रॉबैक इसका ये भी है कि निकिल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेंजीन का साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्जन है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। अब इसके आगे सेकेंड स्टेप आप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोहेक्सानोन। तो ये साइक्लोहेक्सानोन में क्या किया गया है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सानोन ये हो गया थोड़ा सा, ये इसको लिख लीजिएगा। ये है साइक्लोहेक्सानोन है, ये HEXA है, HEXA यहाँ पर कर दीजिएगा, HEXANONE, ये मिस हो गया कहीं पे। तो ये साइक्लोहेक्सानोन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोहेक्सानोन। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है और देखिए फिर यहाँ पर कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर देखिए मेटल का इस्तेमाल किया गया है। और जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप जब देख लेते हैं, तीसरा स्टेप है इसका ऑक्सीडेशन।
कि साइक्लोहेक्सानोन जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, एडिपिक एसिड में। लेकिन देखिए इसका जो कन्वर्जन है वो हमेशा किसके प्रेजेंस में है, तो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में है। और ये नाइट्रिक एसिड है ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बना रहा है, तो देखिए ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनाता है, N2O गैस बनाता है। अब ये N2O गैस जो है ये कैसी गैस है, तो ये जो गैस है एसिड रेन के लिए, एसिड रेन इस गैस से होता है। तो देखिए ये गैस बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो ये 2-3 चीज़ें कुल मिलाकर के इसमें क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। पहला बेंजीन नहीं होना चाहिए, दूसरा कम से कम मेटल का इस्तेमाल होना चाहिए, और तीसरा देखिए कि यहाँ पर आपका N2O का फॉर्मेशन हो रहा है जो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। अब जो ग्रीन रूट होगा इन 3 कमियों को क्या करेगा, खत्म करेगा, समाप्त करेगा। तो अब देखिए इसका ग्रीन रूट देख लीजिए जरा सा। देखिए ड्रॉबैक्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो ड्रॉबैक्स है क्या है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है इसका, आपका बेंजीन है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉबैक भी दिया है कि इसका ड्रॉबैक क्या है। तो ये बहुत ही मेन ड्रॉबैक है क्योंकि इससे कैंसर हो रहा है, वो भी स्किन कैंसर। अब देखिए एडिपिक एसिड, अब देखिए एडिपिक एसिड की जो सिंथेसिस है इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो देखिए क्या हो गया है, तो वो देखिए आपका ग्लूकोज हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ग्लूकोज हो गया है। देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले ग्लूकोज नहीं था, इससे पहले बेंजीन हुआ करता था। तो अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज हो गया है। तो अब ये जो ग्रीनर मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इसमें हम ग्लूकोज को लेते हैं, और अब कोई मेटल हम यहाँ नहीं लेते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, तो उसका कन्वर्जन हम देखिए करते हैं किस में, हम करते हैं 3-डिहाइड्रोसिकीमेट में। तो ये डिहाइड्रोसिकीमेट जो है ये एस्चेरिचिया कोलाई की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखिए दूसरा क्या हुआ कि देखिए कोई भी मेटल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, और आपका ग्लूकोज जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल है। तो 2 काम यहाँ पर हो जा रहे हैं, एक तो बेंजीन नहीं इस्तेमाल हुआ और दूसरा कोई मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में क्या होता है कि जो 3-डिहाइड्रोसिकीमेट है उसका कन्वर्जन किया जा रहा है सिस म्यूकोनिक एसिड में। तो सिस म्यूकोनिक एसिड में इसका कन्वर्जन कर दिया जा रहा है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे बन रहा है तो बहुत ही आसान सी बात है। देखिए क्या करिएगा कि दोनों इसके कॉर्नर्स पर COOH लगा दीजिएगा, और बीच में क्या कर दीजिएगा, CS2 लगा दीजिएगा। CS2 नहीं लगाइएगा, बीच में देखिए फिर से मैं बनाता हूँ, फिर से देखिए दोनों कॉर्नर्स पर COOH है, और इसको देखिए ऐसे करके करिएगा, और अल्टरनेट फैशन में, अल्टरनेट फैशन का मतलब हो गया है कि एक कार्बन यहाँ पे छोड़ करके और एक अगला यहाँ पे ऐसा, और क्या कर दीजिएगा ऐसे, यहाँ पे फिर लगा दीजिएगा COOH। देखिए ऐसे इस तरीके से बना लीजिएगा, एक ही साइड में रखिए तो सिस कहलाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन की पोजीशन देखिए 1 2 3 4 कार्बन की पोजीशन हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम किस नाम से जानेंगे, सिस म्यूकोनिक एसिड के नाम से इसको हम जानेंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो देखिए सेकंड स्टेप इसका है। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो जा रहा है, और लास्टली क्या होगा कि ये जो आपका सिस म्यूकोनिक एसिड है ये एडिपिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो नाइट्रिक एसिड का जब इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इस कारण यहाँ पर N2O गैस का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो देखिए तीनों चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। यहाँ प्लेटिनम कैटलिस्ट है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये जो मेटल है वो हानिकारक नहीं है। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर इस ग्रीन सिंथेसिस से हो जा रही हैं। एक पहला क्या है, बेंजीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, दूसरा क्या है, मेटल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और तीसरी खास बात क्या है कि नाइट्रिक एसिड का भी यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया है, जिससे N2O गैस भी नहीं बनती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इसकी ड्रॉबैक में रहती हैं, और इसके नाते हम ग्रीनर जो मेथड है उसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये तीनों बातें लिख करके आप इसको अच्छे से जो है आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने देखो दिया हुआ है कि इसका जो रूट है इसको कैसे कर सकते हैं, एक जगह पर मैंने दे दिया है, वही चीज़ें जो बताई गई हैं वही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं।
यहाँ पर साइक्लोहेक्सानोन लिखा गया है और देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सानॉल भी लिखा गया है। तो हेक्सानॉल का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, लेकिन ये आगे प्रोसीड नहीं करता है, रिएक्शन में साइक्लोहेक्सानोन ही प्रोसीड करता है। तो ये एडपिक एसिड का एक जगह मैंने यहाँ दे दिया है। ऐसे देखिए ग्रीनर मेथड को भी एक जगह मैंने कर रखा है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि आप डी ग्लूकोज ले रहे हैं और पहले स्टेप में जो है डिहाइड्रोसिकीमेट बनता है और फिर सिस म्यूकोनिक एसिड बनता है और लास्ट में एडपिक एसिड बनता है। तो आप ऐसे एक लाइन में भी दिखा सकते हैं। तो आपकी जैसी भी सुविधानुसार होगा आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फुल मार्क्स का क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो लाइक बिल्कुल करेंगे, और लाइक करने के बाद जो है कमेंट्स भी करेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।